नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। यकीन ही नहीं होता कि पिछले साल क्रिसमस पर लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 1 साल पूरा होने जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि इसने हमें एक नई रोशनी में ब्रह्मांड को दिखाने का काम किया? पिलर्स ऑफ क्रिएशन के तेजस्वी व्यू से एक्सोप्लैनेट की केमिकल कंपोजिशन का पता लगाने और निब्यूले की हैरतअंगेज इमेजेस से लेकर ब्रह्मांड में सबसे दूर की गैलेक्सीज ढूंढने तक वेब ने साबित किया कि इस पर खर्च किए गए पैसे और इसके लॉन्च में हुई देरी जाया नहीं गई। ये ब्रह्मांड का खुलासा ऐसे कर रहा है जैसे पहले कभी किसी ने नहीं किया। वही ये हमारे सौरमंडल के आकाशीय पिंडों की हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी ले रहा है। जुपिटर, नेपच्यून, मार्स और अब पृथ्वी के बाद सौरमंडल की एक ऐसी जगह जहां नदियां, महासागर और बादल है, वो है शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन। लेकिन वेब की नई खोजों पर जाने से पहले जल्दी से हमें 2014 में जाना होगा, जब शनि के चंद्रमा पर एक रहस्यमय जादुई आइलैंड दिखा था। 1977 में लॉन्च किया गया कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने न सिर्फ शनि और उसके रिंग्स के कॉम्प्लेक्स सिस्टम के चारों ओर उड़ान भरी, बल्कि उसके चंद्रमाओं को भी विस्तार से देखा। कैसिनी ने टाइटन, एन्सेलडस और ग्रह के बाकी कई बर्फीले चंद्रमाओं के फ्लाईबाई बनाए। हालांकि ऐसी ही एक खोज अभी भी वैज्ञानिकों के लिए पहली बनी हुई है। कैसिनी से मिले आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने टाइटन पर दूसरे सबसे बड़े समंदर लीजिया मारे के एक चमकदार रहस्यमय जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट की खोज की, जो जुलाई 2013 के ऑब्जर्वेशन से पहले ली गई इमेजेस में नहीं थी। ये 10 जुलाई को ली गई तस्वीर में दिखी, लेकिन 26 जुलाई को लिए बाद के डेटा सेट से ये गायब थी। इसके अलावा 10 जुलाई के ऑब्जर्वेशन से पहले लीजिया मारे एक मूर्ति की तरह एक ही जगह पर थी, वो भी बिना किसी लहरों के, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने मैजिक आइलैंड नाम दिया। ये खोज बताती है कि टाइटन के उत्तरी गोलार्ध में लिक्विड चीजें स्थिर और नहीं बदलती। ऐसा नहीं है, बल्कि ये लगातार बदलती रहती है। और यहाँ बात अटकी। वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं चल पाया कि मैजिक आइलैंड के पहले दिखने और फिर गायब होने की वजह क्या थी। टाइटन एक अजीब दुनिया, कुछ पृथ्वी जैसी, इसके हरे नीले रंग पृथ्वी की याद दिलाते हैं। ब्रह्मांड के हमारे हिस्से में ये एकमात्र ऐसी दूसरी जगह है जिसमें हम घूमते हुए समंदर और चमकीले बादलों को देख सकते हैं। लेकिन टाइटन पृथ्वी की तरह भी नहीं, आप इसे ऑल्टरनेट रियलिटी अर्थ भी कह सकते हैं। इसके बादल, समुंदर, नदियां और झीलें पानी से नहीं बल्कि मीथेन और ईथेन से बने हैं। करीब पृथ्वी के आकार का इसका अपना वातावरण है, जो मीथेन और नाइट्रोजन से घना है और उस हवा से भी सघन जिसमें हम सांस लेते हैं। यहाँ पेट्रोल की बारिश होती है। जब बर्फ गिरती है तो बहाव कॉफी के मैदान की तरह काला हो जाता है। इसकी झीलें और नदियां तरल मीथेन और इथेन से भरी है। इसके जमे हुए कीचड़ जैसी पपड़ी के नीचे पानी और अमोनिया का एक महासागर है। ये थोड़ा अजीब है। आप हकीकत में किसी तूफान में फंसना नहीं चाहोगे और ना ही गर्मी में ऐसे समंदर के किनारे डुबकी लगाना चाहेंगे। हालांकि असामान्य और आकर्षित करने वाला वातावरण इस चंद्रमा की गंभीरता से स्टडी करने के लिए रोचक बनाता है। ऐसे में जब शोधकर्ताओं को 5 नवंबर को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा भेजी इसकी पहली इमेजेस मिली, तो वैज्ञानिकों ने इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया। इस इमेजेस को वेब के प्राइमरी इमेजिंग डिवाइस NIR कैम से कैप्चर किया गया, जो इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करता है। वेब की मदद से उत्तरी गोलार्ध में 2 बादलों का पता चला। बादलों को देखने की भविष्यवाणी लंबे समय से की जा रही है। टाइटन के पिछले ऑब्जर्वेशन का शुक्रिया। 5 नवंबर की सुबह जब यूनिवर्सिटी पेरिस सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर सेबेस्टियन रॉड्रिक्स ने वेब द्वारा लिए गए शनि के सबसे बड़े चंद्रमा की पहली इमेजेस को डाउनलोड किया, तो उन्होंने क्रैकन मारे के पास टाइटन के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में एक बड़ा बादल जैसा देखा, जो 1000 फुट गहरा था। उन्होंने अपनी टीम को एक ईमेल किया और कहा, क्या सुबह है आज की? मुझे लगता है कि हम एक बादल देख रहे हैं।
जैसे ही उन्होंने डेटा देखा, शोधकर्ताओं ने एक नहीं बल्कि 2 बादलों की पहचान की, जिसमें टाइटन के सबसे बड़े समुद्र क्रैकन मारे पर मौजूद बादल भी शामिल था। वैज्ञानिक जल्द ही उन बादलों पर वापस जांच करने का एक तरीका ढूंढने के लिए प्रेरित हुए, जिससे ये समझ में आए कि ये वक्त के साथ कैसे बदले, और इसने उनके सामने मौसम से जुड़ी इमरजेंसी स्थिति पैदा कर दी। नतीजा, उन्हें ज्यादा कवरेज के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हवाई के केक ऑब्जर्वेटरी में टीम पहुंची, जो JWST के 2 दिन बाद ही टाइटन के ऑब्जर्वेशन को रोक सकती थी। हम परेशान थे कि जब 2 दिन बाद हम केके के साथ टाइटन को देखेंगे तो बादल चले जाएंगे, लेकिन शुक्र है कि बादल एक ही जगह पर थे, मानो जैसे वे आकार में बदल गए हो। हालांकि उस अलाइनमेंट का ये मतलब नहीं कि केक ने वेब की तरह बादलों को देखा। वैज्ञानिकों को हाई क्लाउड एक्टिविटी की उम्मीद थी, क्योंकि टाइटन के उत्तरी गोलार्ध में देरी से गर्मी महसूस हो रही है और वो ज्यादा सोलर रेडिएशन पकड़ रहा है। ऐसे में केक के बादल नए सिरे से बने हो सकते हैं। बयान के मुताबिक वेब मई या जून 2023 में टाइटन पर दोबारा अपनी पैनी नजर रखने वाला है। इस बार वो अपने मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने वाला है, जो चंद्रमा के अजीब धुंधले वातावरण में रसायनों के बारे में वैज्ञानिकों को और जानकारी देगा। बर्फीले चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट विजिटर्स के बीच खामोशी में टाइटन के ऑब्जर्वेशंस काफी अहम है। 2004 में नासा का कैसिनी मिशन शनि पर पहुंचा और 2017 में स्पेसक्राफ्ट की मौत से पहले ये 100 से ज्यादा चंद्रमा से होकर गुजरा। नासा अब नए मिशन पर काम कर रहा है, जिसे ड्रैगन फ्लाई कहा जाता है। ये टाइटन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा और जो धुंधले आसमान में एक ड्रैगन को इसके माध्यम से उड़ते हुए देखेगा। ये वैज्ञानिकों को कुछ 2 दर्जन सहूलियत वाले बिंदुओं से चंद्रमा की स्टडी करने में मदद करेगा। ऐसे वक्त में हम जिंदा हैं, ये खुशी की बात है। हमारा भविष्य भी उम्मीद से भरा दिख रहा है। 2022 स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए युग की शुरुआत थी। वही 2023 आश्चर्यजनक नतीजों और नई खोजों का साल होगा। हमने आपको पहले बताया था कि वेब ने पहले ही ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम का आकलन कर लिया है और इससे मिला डेटा हमें बताएगा कि पृथ्वी जैसे ग्रहों में से किसी एक में जीवन है या नहीं। एक्सोप्लैनेट की केमिकल कंपोजिशन को मापने के लिए वेब प्रॉक्सिमा सेंटोरी की ओर भी अपनी नजर घुमाएगा, जो पृथ्वी के नजदीक के तारों के चारों ओर घूमता है। आने वाले सालों में वेब की ओर से की जाने वाली बाकी खोज हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ हमें बताएगी। ब्रह्मांडीय मॉडल की हमारी समझ को नया रूप देगी और एस्ट्रोनॉमी के एक नए युग में ले जाएगी। वाकई अब इंतजार मुश्किल हो रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।